हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता दुर्गा की कृपा चारों तरफ बरस रही है। भक्त अपने अपने अनुसार माँ का हवन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो विभिन्न तरीके से हम माँ की आराधना कर रहे हैं। तो अलग अलग दिनों में आप तो जानते हैं माँ के अलग अलग 9 स्वरूपों की आराधना होती है। असल में सारे स्वरूप जो है माँ में ही समाहित है। माँ एक ही है, लेकिन ये 9 दिन का पर्व अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का हमें मौका देता है। तो कल यानी कि तो माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की हम पूजा करेंगे। जैसा कि नाम से ही आप जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी, तो नाम से ही आपको बहुत कुछ पता चल गया। तो कल माँ के इसी स्वरूप का हम आराधना करेंगे, पूजन करते हैं। 9 दिनों के अनुसार जो अलग अलग भोग होते हैं वो लगाना हमारे लिए बेहद श्रेष्ठ होता है। बाकी जो आप पंचमेवा वगैरह फल वगैरह लगाते हैं वो रोज़ के रोज़ लगाते रहिए, लेकिन ये काम भी आप कर लीजिए कि थोड़ा सा दिनों के अनुसार भी भोग रख लिया करें। उससे बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। किसी विशेष मनोकामना के लिए जो दिनों के अनुसार अलग अलग भोग होते हैं वो रख लीजिए। वस्त्र भी संभव हो तो आप दिनों के अनुसार बदला कीजिए। वैसे दिनों के अनुसार यदि वस्त्र नहीं बदल पाते हैं तो आप सबसे अच्छा शक्ति की आराधना के लिए लाल वस्त्र होता है। लाल वस्त्र पहनकर माँ की आराधना करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। और हाँ, वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि यदि लंबे समय से मनोकामना पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या ऐसा तेज हम करें जिससे बहुत तेज हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाए। कलयुग में बहुत प्रभावशाली है ये काम, तो आप ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों के अंदर अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी वीडियो मैं फेसबुक पे भी पहले अपलोड कर देती हूँ। और मेरा नंबर जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह मतलब कुंडली वगैरह दिखाना है तो आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, कल यानी कि 27 सितंबर को माँ का हम दूसरा नवरात्र मनाएंगे। दूसरे नवरात्र को माँ के भोग के लिए चीनी, दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग आप ज़रूर लगाएं। यदि घर में कुछ भी जैसे कि दूध की मिठाइयाँ वगैरह बनाने में दिक्कत आती है तो आप क्या करें कि चीनी का भोग लगा दें माँ को, लेकिन कुछ न कुछ जो है वो आज के दिनों के अनुसार भोग ज़रूर लगाएं। बाकी जो आप ड्राई फ्रूट वगैरह लगाते हैं तो वो आप लगाते रहें। अब देखिए, सर्वप्रथम जो माँ की आराधना जिस विधि से आप करते हैं तो वो उस विधि से आप आराधना कर दे। बस आज ध्यान आपको ब्रह्मचारिणी, देखिए चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आज माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। तो ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ की आराधना और पूजन आपको करना है। यदि आप दिनों के अनुसार वस्त्र पहनना चाहते हैं तो ब्रह्मचारिणी यानी कि जिनके नाम में ही ऐसा है वर्ड है, तो वो ब्रह्मचारिणी जो कि शिव की तपस्या करने के लिए हजारों वर्षों तक बहुत मतलब कठोर तपस्या की, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन की, मतलब बहुत सारे नियमों का उन्होंने पालन किया। माँ के इसी स्वरूप की आज हम पूजा करते हैं। शिव जी से विवाह करने के लिए उन्होंने क्या तपस्या किया ये बात आप सभी जानते हैं। इसी स्वरूप की पूजा करने से हमारे अंदर तपोबल की वृद्धि होती है। वस्त्र कैसा पहनेंगे तो सफ़ेद, महिलाएं न पहने सफ़ेद, क्रीम कलर का या फिर हल्के किसी भी कलर का वस्त्र पहन सकते हैं। काले नीले रंग के वस्त्रों से परहेज करें। इन माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से आपके अंदर तेज आएगा, साहस आएगा। और जो भी पूजा वगैरह आप करते हैं, जैसे कि मंत्र जपते हैं, बहुत लोगों का एक प्रश्न होता है कि मंत्र जपने में मन भटकता है, तो माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें कि मन में जो भटकाव की स्थिति है वो दूर हो जाए। तो ऐसा आप जरूर कर लें। आज एक बार फिर बता देती हूँ, वस्त्र यदि पहनना चाहते हैं तो हल्के क्रीम कलर के वस्त्र पहने, सफ़ेद वस्त्र पहने। पूजा विधि में बस वही पूजा है जो आप करते हैं। माँ को विशेष भोग लगा दीजिए। धूप, दीप, अक्षत, फल, फूल, जो भी चीज़ें चढ़ाना हो चढ़ा लें। माँ की आरती विशेष की जाती है, तो माँ की जो आरती, ओम जय अम्बे गौरी या फिर अम्बे तू है जगदम्बे काली, आप सभी को जो आरती अच्छी लगे बस माँ की आरती गाएं। पूरे परिवार के साथ माँ की आरती करें। बहुत विशेष ये नवरात्र होता है, तो पूरे परिवार के साथ, परिवार जब एकत्रित हो जाए तो आप पाठ वगैरह करके बैठे रहें, और परिवार जब एकत्रित हो जाए तो घंटी वगैरह के साथ माँ की आरती करें। परिवार में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है तो धीरे धीरे दूर होने लगता है, क्योंकि माँ दुर्गा, माँ काली की आराधना करने से नकारात्मक शक्तियाँ वहाँ बिल्कुल टिक भी नहीं सकती हैं। तो जब घंटी वगैरह के नाद के साथ आप आरती करते हैं, पूजन करते हैं, तो वो सारी चीज़ें खुद ब खुद दूर भाग जाती हैं।
अब चलिए बात कर लेते हैं विशेष उपाय की कि आपको विशेष उपाय में क्या करना चाहिए। मंत्र यदि दिनों के अनुसार जपना चाहते हैं तो ब्रह्मचारितु शीलम यस्या ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। एक बार फिर देख लीजिए, ब्रह्मचारितुम शीलम यस्या ब्रह्मचारिणी सच्चिदानंद सुशीला च विश्वरूपा नमोस्तुते। दोस्तों, यदि दिनों के अनुसार आप माँ का मंत्र जपना चाहते हैं तो कम से कम 11 बार इस मंत्र को, माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र को जप सकते हैं। नहीं तो आपने जिस किसी मंत्र का संकल्प लिया है उस मंत्र का जितनी संख्या में चाहे उतनी संख्या में आप जाप कर ही रहें, लेकिन इस मंत्र का मन ध्यान कर दे, कम से कम 5 बार इस मंत्र को आप बोल लें। अब चलिए विशेष उपाय की बात कर लेते हैं कि यदि बहुत समय से, लंबे समय से आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है तो ऐसे में आप ऐसा क्या करें कि आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाए। चाहे संतान बाधा आ रही है, चाहे विवाह नहीं हो रहा है। बहुत सारी बच्चियां कमेंट करें कि दीदी प्रेम विवाह के लिए हम क्या करें। तो आप सभी सुन लो कि यदि कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा तो नवरात्रि में जो पूजा आप कर रहे हैं उसमें आप एक हवन, देखिए हवन से आप घबराइएगा नहीं कि हवन तो हम नवरात्रि के अष्टमी नवमी में करते हैं। हवन यानी कि हविष्य से हम देवताओं को जो हवन करते हैं वो सीधे उन तक पहुंचती है। आप 9 दिनों में इसका चमत्कार देखेंगे, बस करके देखिए। पूजा के बाद गाय के घी से, कोई आडंबर मत कीजिए, कोई हवन सामग्री वगैरह मत बनाइए। गाय के घी से कम 11 आहुतियाँ दीजिए। आप जो मंत्र जप रहे हैं, पूजा करने के बाद आप छोटा सा किसी भी बर्तन में, वैसे तो हवन का जो बर्तन होता है उसी में करिए, आम की लकड़ी को प्रज्वलित कर लीजिए, गणेश जी का ध्यान कीजिए। हवन के तुरंत बाद माँ को आम के पल्लों से, या फिर हवन करने वाला जो सुरुआ आता है वो तो रहता ही है, आप उसे 11 बार उसी मंत्र का जप करते हुए, स्वाहा बोलते हुए माँ को आप अर्पित करें। 9 दिनों में आप इसका चमत्कार खुद ब खुद देखेंगे कि ये कितना चमत्कारी उपाय है। तो ये कम से कम 11 बार, वैसे तो देखिए 108 बार नियम है, लेकिन आप 11 बार ही करिए। जिस काम के लिए आपने हवन किया 9 दिनों के अंदर अंदर बहुत बड़ा चमत्कारी परिवर्तन आपके अंदर आ जाता है। दूसरी चीज़ है मंत्र जप करना। आप अधिक से अधिक मंत्रों का जप कर लें। यदि एक बार बैठ करके आपको 11 माला जप करने में दिक्कत हो रही है तो आप 5 माला 7 माला सुबह कर लें, फिर कुछ शाम को कर लें, लेकिन अधिक से अधिक मंत्रों का जप करें। एक तो देखिए ये समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरे में जैसे कि अपनी मनोकामनाओं के अनुसार अलग अलग दुर्गा सप्तशती के मंत्र हैं जो कि मैं बताती हूँ, या फिर जो मंत्र आप पहले से जपते आ रहे हैं उस मंत्र को आप जो है जपना शुरू कीजिए अधिक से अधिक। जैसे वो मंत्र अधिक, यानी कि जप की संख्या जैसे बढ़ने लगती है उसका प्रभाव आप देखने लगते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है। अच्छा, कुछ लोग भक्त जो होते हैं वो इतने अधीर होते हैं कि अभी थोड़ा सा मंत्र हुआ नहीं कि वो तुरंत घबरा जाते हैं। जैसे फ़ोन पे ही मुझसे बात होती है तो वो उपाय बताने के बाद वो क्या बोलते हैं, कितने दिन करना है, इतने दिन के बाद क्या करेंगे, छोड़ देंगे। मैं तभी समझ जाती हूँ कि इतने अधीर होने से कोई काम होगा नहीं। आप मंत्रों को अधिक से अधिक जपना शुरू कीजिए। नवरात्रि में यदि आपकी मनोकामना है तो मनोकामना के अनुसार जो है उस मंत्रों को चुनिए और उन मंत्रों को जपिए। विशेष तो माँ दुर्गा का मंत्र है, आप उसे जपना प्रारंभ कीजिए। तो ये 2 उपाय आप अवश्य कीजिए। आप देखिए नवरात्रि में कैसे मनोकामना पूर्ण हो रही है, तो इस काम को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ कि यदि बहुत ज़्यादा दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत, कर्जे नहीं उतर रहे हैं, अपना घर नहीं बन रहा है, सब मिलाकर पैसे से जुड़ी कोई समस्या है, तो माँ दुर्गा को प्रतिदिन दक्षिणा स्वरूप 1 का सिक्का समर्पित करते जाए। यदि दुश्मन बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे हैं तो लौंग और बतासी को, यानी बतासी के ऊपर 2 घी में डूबी हुई लौंग जो है वो अग्नि में डालें जब आप हवन करें। इससे जो है शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी, बुरी नज़र बाधा से आपको बहुत ज़्यादा मुक्ति मिलेगी। ये सारे प्रभाव 9 दिनों के अंदर अंदर आपको देखने को मिलेंगे, तो कर लीजिएगा ये उपाय। और हाँ, वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे कि वीडियो आप जानते हैं कि बहुत लेट भी जाती है, तो आपको बहुत लेट होने के बाद भी कुछ आपसे छूटेगा नहीं, तो ये काम आप फटाफट कर लें। और हाँ, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह लेनी हो तो ले सकते हैं आप। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।